कुछ लोगों को लगता है कि बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है 3 साल में, तो आगे चल के भी बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, बस उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, उनको नहीं पता होता है। साथ ही साथ मेरे जो पर्सनल एसआईपी फेवरेट है, जो पर्सनल है, उसको बताऊंगा सब में, हर कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सबका मैं जो है अपना पर्सनल बताऊंगा कौन कौन से हैं पर्सनल जो बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं और आगे चल के भी बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहेगा, उन सबका मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। मैं यार जब भी लाइव करता हूँ, जब भी लाइव स्ट्रीम में हो या मैं कहीं भी जाता हूँ, तो लोग मुझसे एसआईपी के बारे में जरूर पूछते हैं कि यार एसआईपी मुझे करना है, क्योंकि एसआईपी उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो मार्केट को पढ़ना नहीं जानते हैं, चार्ट पढ़ना नहीं जानते हैं, क्योंकि चार्ट पढ़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं भाई, बहुत सारा मेहनत, डेडिकेशन, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो चार्ट पढ़ना सबके लिए आसान नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और या कोई भी जॉब हो या कॉर्पोरेट लाइफ में कहीं भी है, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो जाके दिन भर चार्ट पे बैठे, या दिन भर की बजाय 2-3 घंटे भी वो चार्ट पे नहीं बैठ सकते हैं। और जब तक कोई 2-3 घंटे चार्ट पे नहीं बैठेगा तो शेयर मार्केट में ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है एसआईपी। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करें या एसआईपी, तो स्टॉक के बजाय एसआईपी ज्यादा बढ़िया रहता है, इसमें कंपाउंडिंग पावर रहता है, तो इस वजह से ज्यादा बेस्ट रहता है। तो एसआईपी क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही आता है आखिर एसआईपी क्या होता है, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो एसआईपी का मतलब होता है, ये कोई ऐसे नहीं है कि आप जाके ग्रो पे जाके एसआईपी सर्च करोगे सारा काम हो जाएगा। आप एसआईपी कोई स्टॉक नहीं है, एसआईपी का मतलब है एक प्लान है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये कैसा प्लान है, ऐसा प्लान है, ऐसा समझो कि आप महीने की 1 तारीख को मान लो सैलरी पाते हो 50,000, उसमें से आप सोचते हो 5,000 मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है। पहले लोग एफडी वगैरह करते थे, एलआईसी वगैरह अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं भाई, लेकिन अब एसआईपी ज्यादा बेहतर, उस उन सबसे ज्यादा कंपेरिजन में बेहतर है, बढ़िया है, रिटर्न भी बढ़िया है, तो एसआईपी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मान लो 1 तारीख को 50,000 आया, उसमें आपने सोचा कि 5,000 मुझे कहीं डालना है, इन्वेस्ट करना है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप तो स्टॉक खरीद सकते हो या कुछ, लेकिन एसआईपी सबसे बेस्ट है। एसआईपी में आप सीधा डाल दो पैसा, तो 5,000 आपके 1 तारीख को ही कट जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पे सेट कर देना है, वो अपने आप कटता रहेगा। तो ये इसका फायदा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये हर महीने आपका होता रहेगा। अब देखो ये ऐसा नहीं कि केवल हर महीने होता है, आप चाहो तो वीकली कर सकते हो, तो लेकिन सबसे बेस्ट रहता है भाई मंथली। मंथली इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि आपका मंथली सैलरी आता है, मोस्टली मंथली सैलरी आता है, हालांकि अब तो वर्क फ्रॉम होता है, वहां पे वीकली, डेली इस तरह का भी पे आउट मिलता है, बट मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, 90% ऑडियंस जिस चीज की है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मंथली सबसे बेस्ट रहता है भाई। तो मंथली आप एक बार इन्वेस्ट करो, बढ़िया रहता है, अपने आप ऑटो पे हो जाएगा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जो है ग्रो या जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हो उसको खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये होता है एसआईपी। आई होप एसआईपी बेस्ट जो है टेक्निक से मैंने समझा दिया है, और एसआईपी से इतना बढ़िया और तो मुझे नहीं लगता किसी और वे में आपको समझा पाऊंगा। सेकंड नंबर है एसआईपी क्यों करनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जितना भी मुझसे क्वेश्चन हो सका है सब कुछ लेकर आया हूँ, जितना मेरे माइंड में आया या जो लोग मुझसे पूछते हैं, कहीं जाता हूँ या डीएम वगैरह आता है, सब कुछ मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, कोई कुछ नहीं छूटेगा। तो एसआईपी करना क्यों चाहिए भैया, तो एसआईपी का सिंपल मतलब ये समझो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, तगड़ा रिटर्न चाहिए और स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए एसआईपी करना है, इतना सिंपल समझो। बाकी यहाँ पे डिटेल में आओ बताता हूँ, आपको डिटेल नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार डिटेल समझ लोगे तो आपके काम ही देगा। तो पहला बेनिफिट होता है रूपी कॉस्ट एवरेज। अब रूपी कॉस्ट एवरेज क्या है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, जैसे सितंबर 2024 के अराउंड मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तब आप मान लो 5,000 एसआईपी में लगाते तो आपको कम यूनिट मिलता, मान लो 5,000 पे आपको 5 यूनिट मिल जाता, ठीक, 5,000 पे 5 यूनिट मिल जाता, ठीक है। तो वही चीज अभी जब अप्रैल में मार्केट गिरा था, अप्रैल के अराउंड, मार्च अप्रैल के अराउंड, तब उस समय आप एसआईपी में 5,000 लगाते, तो 5 यूनिट की जगह मान लो आपको 6-7 यूनिट मिलता, 7-8 यूनिट आराम से मिल जाता, ठीक है। तो यही पावर होता है एसआईपी का, यही पावर होता है कि सोचो सीधा 1.5-2 यूनिट बढ़ गया, तो ये पावर होता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट एवरेज। आप एवरेज करोगे तो एवरेज ज्यादा आएगा। उसके बाद ऐसे ऑल टाइम हाई चलता रहता है, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, गिरता है ऊपर जाता है, एजिंग पोजीशन होती है, नीचे फिल होती है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट गिरता है ऊपर जाता है, तो हर महीने कुछ ना कुछ आपको ज्यादा मिलेगा यूनिट, कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम, तो उसका एक एवरेज कॉस्ट चलता रहता है, उससे आपकी बेनिफिट रहता है, उससे आपको बेनिफिट मिलता रहता है। कंपाउंडिंग का मैजिक दूसरा पॉइंट है, कंपाउंडिंग का मैजिक भाई, कंपाउंडिंग होता है छोटा अमाउंट आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, खुद ही सोचो, छोटा छोटा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और उस पर कुछ परसेंट रिटर्न मिलता रहे, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबा बढ़िया बन जाता है, ठीक है। तीसरा है डिसिप्लिन और हैबिट, ये सब तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको भी पता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट होता रहता है, आपको रोज जो है अपना पोर्टफोलियो वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हर महीने अपने आपके बैंक अकाउंट से ऑटो पे होता रहता है। अब थर्ड नंबर है एसआईपी चूज करते वक्त क्या देखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा पूछा जाता है, तो आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा भाई। अब या तो एक एक लोग को रिप्लाई करूं, इससे अच्छा है सीधा मैं पूरा डिटेल में बता दूं। सबसे पहली चीज जो मेरा मानना है भाई, कि अपना गोल और ड्यूरेशन डिसाइड कर लो। जैसे एसआईपी का आपका लक्ष्य क्या है, वो लोगों को, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे होंगे जो मुझसे एज में बहुत ज्यादा है, उनकी लड़की होगी अभी छोटी हुई होगी या 1-2 साल की होगी, तो सोच रहे होंगे कि लड़की की पढ़ाई के लिए मुझे एसआईपी करना है। एक एसआईपी वो सोच रहे होंगे लड़की की शादी के लिए करना है,
ऐसे लड़के के लिए भी बोल रहा हूँ, मतलब लड़के लड़की जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो ऐसे से अपना गोल डिसाइड करो। आपको फला टाइम पे, कितना टाइम पे क्या कुछ करना है, वो सब सोच लो। अब देखो शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 साल से कम के लिए तो एसआईपी बिल्कुल मत करो भाई। मैं मानता हूं कि 1 साल से कम के समय में बाय द वे कोई कुछ दिक्कत हो जाती है फैमिली में, तो हो सकता है आपको एग्जिट मारना पड़े, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म के विजन बना के चलो। 3 से 5 ईयर, मेरा तो मानना है 3 से 5 ईयर, इससे नीचे तो सोचो ही ना एसआईपी के लिए। तो मान लो आप 3 साल का सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो 5 साल प्लस के लिए इसमें जो है बहुत सारी चीजें लिखे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मैं आगे बताऊंगा, इसका ध्यान मत दो। बाकी इस पीडीएफ को कोई मांगेगा तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। रिस्क की बात करें तो और रिस्क मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आखिर कौन सा रिस्क फ्री है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली बात करूं तो आप एसआईपी इंडेक्स में कर सकते हो, ठीक है, किसी स्टॉक में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इतना नहीं पता कि स्टॉक में कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने भी केवल लिखा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि केवल म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हो, लेकिन जो है म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया रहता है। अब म्यूचुअल फंड में लोग परेशान रहते हैं आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें। लोग केवल जाते हैं रिटर्न देखते हैं, कितना परसेंट मिल रहा है, बस वो रिटर्न देख लेते हैं, बस समझ रहे बहुत बढ़िया। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। इस समय की परफॉर्मेंस फ्यूचर का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता कि फ्यूचर में ऐसे परफॉर्म करेगा। पास्ट परफॉर्मेंस वो फ्यूचर का नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमें पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि फ्यूचर में उसी तरह परफॉर्म करेगा। लार्ज कैप की बात करें तो इसमें रिस्क जो होता है, रिस्क आप देखोगे लो होता है। लार्ज कैप में रिस्क लो होता है, ठीक है। तो सुटेबल होता है बिगिनर्स के लिए, सेफ इन्वेस्टर के लिए। जो बिगिनर होते हैं उनको मैं हमेशा लार्ज कैप प्रेफर करता हूं कि लार्ज कैप में करो, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं सिंपल सी बात है भाई, वो जैसे थोड़ा अपना देखेंगे कि एसआईपी में घाटा चल रहा है, तुरंत तो एग्जिट मार के भाग जाएंगे, मुझे पता है। इसलिए बिगिनर के लिए भाई लार्ज कैप बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये मॉडरेट होता है, सबसे बेस्ट होता है फ्लेक्सी कैप। मैं पर्सनली बात करूं तो फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट होता है भाई, ठीक है। इसमें कम रिस्क होता है और ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है, ठीक ठाक रिटर्न भी मिलता है, समझे, बैलेंस होता है। मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी इसमें तगड़ा मिलता है। तो समझ रहे हो। अब आप जिस भी कैटेगरी चूज करना चाहते हो उसको करो। लास्ट में मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या फेवर करता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग क्या सोचता हूं, किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको मैं पूरा बताऊंगा कि किसमें कौन सा कितना पोस्ट जो है परसेंट लेना बेहतर रहता है। अब देखो फंड परफॉर्मेंस के लिए आपको 3 से 5 साल का जो है देखना है, रिटर्न कितना दे रहा है, बेंचमार्क वगैरह देखना है कि 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार है, क्या कुछ है। उनके जो मैनेजर हैं उनका जो है इंटरव्यू वगैरह देखना है कि उनका लॉन्ग टर्म का विजन क्या है। ये सारी चीजें आपको देखना है। बाकी मैं अभी यहाँ पे लिख कर लाया हूँ कि बेस्ट जो है कौन से स्टॉक होने वाले हैं, बेस्ट कौन से एसआईपी होने वाले हैं, सब कुछ लिख कर लाया हूँ, डोंट वरी। अगला पॉइंट यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है फंड मैनेजर और एएमसी रेपुटेशन, ये सब मैंने लिख दिया। तो जैसे एचडीएफसी हो गया, अमेराई एसेट का हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया, एसबीआई का हो गया, निपॉन इंडिया का हो गया, ये लोग जो है फंड मैनेजर तगड़े हैं, एएमसी इनका तगड़ा है। अब आपको अगला चेक करना है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर चेक करना है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो क्या है ये आपको चेक करना होगा। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये मैनेजमेंट फी होती है। जैसे मान लो आपने चूज किया निपॉन इंडिया का, आपने चूज किया तो निपॉन इंडिया मान लो 1% चार्ज करती है, फी 1% चार्ज करती है, और निपॉन इंडिया मान लो 12% साल का रिटर्न दे रही है, तो 12% में से 1% घटा देना, क्योंकि 1% उनका चार्ज हो जाएगा, तो आपको टोटल रिटर्न मिला 11%। तो हमेशा आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है वो बेहतर रहता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि कोई बेकार म्यूचुअल फंड है उसमें आप जाके पैसा डाल दो क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस रेशियो बैलेंस होना चाहिए, कम होना चाहिए मैं मानता हूं, बट बैलेंस रहे तो बढ़िया रहे। क्योंकि अब जो बढ़िया है जैसे निपॉन इंडिया, ये लोग थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे भाई, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ज्यादा तगड़ा है, अच्छा है, तो थोड़ा तो चार्ज करेंगे ज्यादा, सही बात है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वाले में चले जाओ कि एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं। मॉडरेट हो वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद में आपको एवीएम देखना है। एवीएम ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा कम होना चाहिए। 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ ये बेहतर रहता है। बाकी 30,000 करोड़ से भी ज्यादा वाला का यहाँ पे मैं लिस्ट में लेकर आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा जनरली मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल रेंज 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़। ज्यादा बड़ा भी होगा तब भी दिक्कत है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, और ज्यादा छोटा होगा तो उसमें रिस्क बहुत होगा। इसलिए एवीएम भी हमेशा चेक करा करो एवीएम कितना है। अब आप एसआईपी कैटेगरी की बात करते हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ये सब बात करते हैं। लार्ज कैप भाई सबसे सेफ और स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, लो होता है, रिटर्न 12 से 15% के अराउंड होता है, ठीक। अब बेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट में लिख कर ले आऊँ भाई। बेस्ट में जैसे मिराई एसेट की बात करें, निपॉन इंडिया की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें, तो ये लोग बेस्ट है भाई। ये 3 बेस्ट हैं लार्ज कैप के लिए। लार्ज कैप के लिए कोई सोच रहा है बिगिनर है तो लार्ज कैप के लिए ये 3 बेस्ट है। बाकी अपना खुद का रिसर्च कर लेना, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग या जो मुझे पर्सनल फेवरेट लगे बहुत सारा रिसर्च के बाद, उसको मैं लेकर आया हूँ। फ्लेक्सी की बात करें तो ये मॉडरेट होता है, ठीक है। फ्लेक्सी में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जो है बेहतर रहता है, फ्लेक्सी करो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इसमें फ्लेक्सी में बात करें तो इसमें रिटर्न 15 से 18% के अराउंड होता है। पराग का नाम आपने सुना होगा, तो ये बेस्ट है, नंबर 1। तो मैं पर्सनली मानता हूँ नंबर 1 इनका है, मेरा पर्सनल व्यू है, किसी और का व्यू नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरा क्वांट फ्लेक्सी है,
तीसरा HDFC फ्लेक्सी है। ये तीन जो है बेस्ट मुझे लगी, तो इसको लिख कर ले आया हूं। उसके बाद में बात करें स्मॉल और मिड कैप की। स्मॉल और मिड कैप की बात करें तो इसमें भैया रिस्क ज्यादा होता है और रिवार्ड भी ज्यादा है। इसमें रिवार्ड 25% के अराउंड तक हो सकता है रिवार्ड, तो रिवार्ड दोस्त ज्यादा होता है तो भाई रिस्क भी ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्वांट स्मॉल फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्चुअली ये दो बार लिख गया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, बट क्वांट स्मॉल कैप फंड ये समझ लो कि बढ़िया है, बेहतर है। अब मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल रोल की, तो सिंपल सा चीज है, देखो यार, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीन, एटलीस्ट तीन उन चूज कर लो एसआईपी, उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है। जैसे आप किसी को एक ही एसआईपी चूज करना है तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली बात करूँ तो यदि आप मल्टीपल चूज कर सकते हो तो मल्टीपल चूज करना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल चूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है, आप एवरेज करके रखते हो, स्टेबल करके रखते हो। तो लार्ज कैप की बात करें तो आपका जितना भी फंड है 40% जो है लार्ज, मतलब जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 40% भाई लार्ज कैप में कर सकते हो, बचा हुआ 40% फ्लेक्सी में और बचा हुआ 20% मिड कैप में। सबसे कम मैंने मिड और स्मॉल कैप का रखा है क्योंकि इसमें भाई रिस्क होता है, इसलिए मैंने इसको 20% करा है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लेना, बट ये जरूर करना कि मल्टीपल में इन्वेस्ट करना, एक एसआईपी चक्कर में मत पड़ना, मल्टीपल एसआईपी करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, मल्टीपल एसआईपी, एक ही एसआईपी चक्कर में मत करना। अब बहुत सारे लोग, मैं जब लाइव आता हूं तो कहते हैं आपको टेक्निकल तो बहुत आता है, ठीक है, लोग कहते हैं आपको टेक्निकल बहुत आता है तो आपको भाई एसआईपी में हेल्प मिलती होगी। टेक्निकल चार्ट का क्या रोल होता है भाई, कोई रोल नहीं होता, सिंपल आंसर है, कोई रोल नहीं होता। टेक्निकल चार्ट भूल जाइए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसमें जो है आपका ऑटोमेटिक पेमेंट होता रहता है, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर यार 5,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में और 15 साल तक एसआईपी चलाते हो, 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 15 साल में 9 लाख का, और उसका वैल्यू हो जाएगी 25 लाख की। तो ये पावर है, ये एसआईपी की पावर है दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीट लेकर आया हूँ, सीट में आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरे जो है पर्सनल फेवरेट है, उनका मैं लिख कर आया हूँ। जैसे क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो इसका रिटर्न अराउंड जो है 3 ईयर का आप देखेंगे 23% के अराउंड है, मान लो 5 ईयर का देखोगे तो 33 या 34% के अराउंड है, 7 ईयर का 26% के अराउंड है। मैंने तीनों लिख दिया है। ऐसे निपॉन इंडिया की बात करें तो ये भी यार स्मॉल कैप वाला है, इसमें अभी आप रिटर्न देख सकते हो, 5 ईयर का 33 के अराउंड है और 7 ईयर का करीब 23 के अराउंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो 24.76 का है। ऐसे प्राग की बात करें तो 21.65 का है। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 मेरा फेवरेट है। अब मेरा फेवरेट क्यों है तो उसके पीछे रिसर्च है, रीजन है, ये मेरे 4 फेवरेट हैं। तो आपको अपने हिसाब से चूज करना, मेरे हिसाब से नहीं है। मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसी में इन्वेस्ट करो, आप मुझसे अलग भी कर सकते हो। बस आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आखिर चूज करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, रिस्क वगैरह मैनेज करके और फंड मैनेजर ये सब देख के आपको इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंस रेशियो कम हो, ये सारी चीजें देख के आपको इन्वेस्ट करना है। अब आओ समझते हैं कि आखिर इन्वेस्ट कैसे करना है। अब आप जो भी डीमेट अकाउंट यूज करते हो उसको लॉगिन कर लीजिए, आप चाहे मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप जो भी यूज करते हो उसमें लॉगिन कर लीजिए। अब आप उसको, उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिल जाएगा। आप जो भी करते हो सबका इंटरफेस लगभग इसी तरह होता है या डिफरेंट भी इंटरफेस होगा, तो उसको आप देख लेना आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप म्यूचुअल फंड पे चले जाना, उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा है ऑल म्यूचुअल फंड, तो आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे पूरा का पूरा यहाँ पे खुल के आ जाएगा म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे फिल्टर लगाने के काम आ जाता है। फिल्टर में आपको जैसे फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप मेरा फेवरेट है, तो फ्लेक्सी कैप में मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ। फ्लेक्सी कैप में टिक करूंगा तो यहाँ पे पराग का जो है सबसे पहले आ रहा है और यहाँ पे आप देखोगे इसका 5 स्टार रेटिंग मिला है, रिस्क भी वेरी हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो मैंने पहले ही अपना जो है फेवरेट जो भी है सबका मैंने बता दिया है। तो मान लो इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है तो इसको सिंपली ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा भाई, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। 5,000 पर मंथ का करोगे, 1 ईयर का जो है करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 पड़ेगा और कितना बन जाएगा, 62,876 बन जाएगा, 4% के अराउंड 4% का रिटर्न मिलता है। तो 3 ईयर का ऐसे सोचो, 5 ईयर का, जितना भी आपको कैलकुलेट करना है सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे होल्डिंग सेक्शन आपको सब मिल जाएगा, कितना लोग क्या कुछ होल्ड करके रखें, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो मिलेगा। मैंने कहा था एक्सपेंस रेशियो आपको देखना बहुत जरूरी है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स, सारी चीजें आपको देखना है। अब ध्यान रहे वहां पे मैंने सीट में एक चीज लगाना भूल गया कि कोई लॉक इन पीरियड ना रहे तो बेहतर है। लॉक इन पीरियड होता है तो उसमें कोई लॉक इन पीरियड रहेगा, 1 साल का मान लो लॉक इन पीरियड रहेगा तो 1 साल से पहले आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कभी कभी बीच में हो सकता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए। यदि उसमें लॉक इन पीरियड रहता है तो भाई तो उसको निकाल नहीं पाओगे, अगर लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा तो आप निकाल लोगे। तो हमेशा चेक किया करो कि लॉक इन पीरियड है कि नहीं, बाकी अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या करना है, लेकिन लॉक इन पीरियड ना रहे तो बेहतर रहे। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको मिल जाएगा 0.63% का है, ठीक है, ये एक्सपेंस रेशियो है, इसको आप देख लेना है। ऐसे ही जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आपको एक्सपेंस रेशियो देख लेना है, एग्जिट लोड आपको देख लेना है, सारा चीज आपको देख लेना है। एक्सपेंस रेशियो ये सब कम होना चाहिए और नो लॉक इन पीरियड ये सारी चीज होना चाहिए। और हमेशा याद रखना है एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म के लिए करना, वरना इस तरह एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लो आखिर एग्जिट लोड क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मंथली एसआईपी 1 टाइम मिल जाएगा, तो आपको मंथली करना है भाई, मंथली टैप करना, ठीक है। एसआईपी अमाउंट यहाँ पे डाल देना, मान लो 5,000 मुझे डालना है तो 5,000 में डाल दूंगा। उसके बाद में एसआईपी
डेट, अपडेट आप जैसे मान लो आपकी सैलरी 31 को आती है, तो आप एक डेट चूज कर लो, 1 तारीख, क्योंकि 31 को आपको सैलरी आएगी, तो एक को हर मतलब मंथ में आपको एक का पेमेंट जो है कट जाएगा, तो एक डाल के डेट कर देना है। जैसे अपडेट करोगे उसके बाद नीचे स्टार्ट एसआईपी है, इस पे क्लिक करके आप ऑटो पे वगैरह सबको जनरेट कर लेना, पिन वगैरह डाल के सब कुछ आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो भाई। बाकी एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीजें जरूर देखना दोस्त, और एग्जिट वगैरह का क्या रूल है वो सारी चीजें पढ़ लेना। जिसमें जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है पढ़ लेना। बाकी मेरा जो भी फेवरेट था मैंने सब कुछ बता दिया। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।